कुछ टाइम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा के लिए निकालकर यहां हाजिर हुए। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम ही हजरात जो यहां हाजिर हुए, और काबिल मुबारकबाद हैं हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब क़िबला कि इनका बेटा जो कि हाफिज कुरान तो था ही, अब तजवीद के साथ, तरतील के साथ कुरान पाक पढ़ने का सलीका भी सीख गया और उम्दा कारी बनकर आप हजरात के सामने हाजिर। इसलिए कि वो अहादीस में जो फजीलतें आई हैं कुरान के पढ़ने वालों के लिए, वो तरतील के साथ पढ़ने वालों के लिए है, उनके लिए नहीं जो हमारी बहनें बेटियां पढ़ाती हैं, ना उनके हुरूफ की अदायगी का कुछ पता है, ना तलफ़्फ़ुज़ के लिए अदायगी का कुछ पता नहीं है, कहाँ शीन कहाँ सीन। काबिल मुबारकबाद हैं, आज हजरत अल्लामा मुश्ताक साहब के बेटे के सर पे ताज सजाया जाएगा, मगर कल क़ियामत में कारी मुजाहिद साहब के अब्बा के सर पे भी और अम्मी के सर पे भी ताज सजाया जाएगा। तो माँ बाप भी काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ तो उलमा सजाएंगे, वहाँ रब्बे पाक के हुक्म से फरिश्ते सजाएंगे। तो काबिल मुबारकबाद हैं माँ बाप भी। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बना देने पर माँ बाप को इतनी खुशी नहीं मिलती, इसलिए कि वो दुनियावी महल तो बना सकते हैं, लेकिन ये उलमा, ये हुफाज, ये कुर्रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके माँ बाप के लिए जन्नत में महल बनाकर रखता। ये महल हवाओं के थपेड़ों में आकर तूफान में, आंधी में बर्बाद हो जाए, मगर जन्नती महल हमेशा आबाद ही आबाद है। काबिल मुबारकबाद हैं, आप लोग भी ऐसे मौके फराहम कीजिए जो आपका बेटा भी हाफिज कुरान बन जाए, कारी कुरान बन जाए, आलिम दीन बन जाए, आपके बेटे के सर पे यहां ताज सजे और कल क़ियामत में आपके और आपकी बीवी के सर पे ताज सजे। आइए, गुफ्तगू से कब्ल हसीनों में अहसन, जमीनों में अजमल, शरीफों में अशरफ, मुस्तफ़ा जाने रहमत, शम्ए बज़्मे हिदायत, नौबहारे शफाअत, राज़दारे राज़े फितरत, काशिफ़े असरारे कुदरत, अल्लाह के हबीब, सारी कायनात के तबीब, मुहसिन आज़म, नय्यर आज़म, फ़ख्रे आदम बनिय आदम, मालिक रिक़ाब उमम, खलीफतुल्लाही आज़म, अमीन असरा, शहनशाही दूसरा, हुजूर अहमदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया मुक़द्दसा में हदिया दुरूद पाक पेश करने की सादतें हासिल करें और सारा मजमा झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तसल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, हमें पैदा किया जिसने उसी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद हम अपने नबी का नाम लेते हैं। मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं, मुबारकबाद के तोहफे हमें जन्नत से मिलते हैं। हम अपने घर में जब मौला अली का नाम लेते हैं, यह मुसल्लमा हकीकत है, जिसे जो मिला है वो मुस्तफ़ा ही का सदका मिला है, जिसे जो मिल रहा है वो मुस्तफ़ा ही का सदका मिल रहा है, और क़ियामत तक जिसे जो मिलेगा वो नबी ही का सदका मिलेगा। इसलिए कि हाथों में हरकत है तो नबी का सदका है, पैरों में ताकत है तो नबी का सदका है, ज़बान में बोली है तो नबी का सदका है, आंखों में रोशनी है तो नबी का सदका है, पढ़ने को कुरान है तो नबी का सदका है, रहमान की पहचान है तो नबी का सदका है, और हम सब के पास जो ईमान है, इसलिए कि वह जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हूं तो कुछ ना हूं। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान है।
मुस्तफा फरमाते हैं ओती तो मफाती हो खजाइनिल अर्द, अल्लाह ने जमीन के खजानों की चाबियां मुझे दे रखी है। गोया के हीरे की चाबी मुस्तफा के पास, जवाहिरात की चाबी मुस्तफा के पास, सोने की चाबी मुस्तफा के पास, चांदी की चाबी मुस्तफा के पास, माल की चाबी मुस्तफा के पास, कमाल की चाबी मुस्तफा के पास, दौलत की चाबी मुस्तफा के पास, सरवत की चाबी मुस्तफा के पास, हुकूमत की चाबी मुस्तफा के पास, और जन्नत की चाबी मुस्तफा फरमाते हैं ओती तो मफातिहुल जन्ना, अल्लाह ने जन्नत की चाबी भी मुझे दे रखी है। इसीलिए तो काज़ील क़ुज़ात फ़ख्रे अज़हर आलम इस्लाम की मशहूर तरीन शख्सियत मेहमाने काबा हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रज़ा खान अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं जिसे चाहे करे दाखिल और जिसे चाहे न जाने दें, जिसे चाहे करें दाखिल और जिसे चाहे न जाने दें, ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, बहुत ऐ अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर है। और ऐसा मत समझिएगा कि अगर हम नबी की तारीफ करेंगे तो अल्लाह नबी का मकाम बढ़ा देगा। हम आला कहेंगे तो नबी आला, हम अफसल कहेंगे तो नबी अफसल, हम बेहतर कहेंगे तो नबी बेहतर, हम ऊंचा कहेंगे तो नबी ऊंचा। हमारे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि अल्लाह ने नबी को आला बनाकर भेजा है, अल्लाह ने नबी को बुलंदो बाला बनाकर भेजा है। अलबत्ता इतना जरूर है, हम जाफरपुर की सरजमीन पे बैठकर नबी को आला कहेंगे, अफसल कहेंगे, बेहतर कहेंगे तो अल्लाह नबी के सदके में हम सबको बुलंदो बाला फरमा देगा। इसलिए कि जो उस दर का गुलाम होता है वो जमाने भर का इमाम होता है। इसीलिए तो मुफ्ती आजम, मुर्शिद आजम, मुत्तकी आजम आले रहमान हजरत अल्लामा मुस्तफा रजा खान फाजिले बरेलवी अली रहमतो रिदवान फरमाते हैं वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब, वो अल्लाह के महबूब हैं, ऐसे महबूब कि हर मुहिब आपका महबूब खुदा होता है। जो मुस्तफा से मोहब्बत करता है खुदा उस बंदे से मोहब्बत फरमाता है। हमारा घर नबी के घर की तरह नहीं, हमारा दर नबी के दर की तरह नहीं। हमारे दर पे अगर कोई फकीर आ जाए, हमने कुछ दिया, वो हमें ढेर सारी दुआएं देता है। अल्लाह घर में बरकत करे, अल्लाह दुकान में बरकत करे, अल्लाह जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे। हमारा फकीर हमसे लेता है, वो हमें ढेर सारी दुआएं देता है, मगर मुस्तफा के दर का फकीर हमारे फकीर की तरह नहीं। मुस्तफा माल भी देते हैं और मांगने वाले को दुआओं से भी नवाज। अरे इसीलिए तो उस्ताद-ए ज़मन माहिर इल्म फन सिराजे बज़्म सुखन हजरत अल्लामा हसन रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो रिदवान फरमाते हैं मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अरे आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा कि खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, मुस्तफा के चाहने वालों, मुस्तफा से सच्ची पक्की मोहब्बत रखने वालों, जाहिर को भी मुस्तफा के हुक्म पर सजाओ, बातिन को भी सजाओ। दीवानगी वर नहीं तो नामुकम्मल होगी। मगर मेरे दोस्त, हमारे मामलात अजीब से अजीब तर होते जा रहे हैं। दाढ़ी तो साफ थी ही, मोछें भी साफ। मोछें साफ करने के बाद भी चैन से नहीं बैठा, नाक छिदवा कर आ गया। बॉम्बे, जयपुर, दिल्ली गया, नाक छिदवा कर आया। इसी पर उसका दिल नहीं भरा, कान छिदवा कर आ रहा है। लड़कियां चूड़ियां उतार रही हैं फैशन के खिलाफ, मगर ये नौजवान है कड़े पहन रहा है और कह रहा फैशन है।
धागा, पीला धागा, नीला धागा, हरा धागा, लाल धागा। पूछा जाए तो ये अजमेर का है, कलियर का है, निजामुद्दीन का है। तौहीद रजा दावे के साथ कहता है, अगरचे वो धागा खाने काबा के गिलाफ का ही सही, तशाबहो बिल हुनूद, तशाबहो बिल यहूद की बुनियाद पर हराम हराम हराम। अच्छा खासा अल्लाह ने आपको मर्द बनाया था। आपके पैदा होने पर आपकी दादियां लड्डू लेकर भागी फिर रही थी, पोता आया है, पोता आया है। मगर आप हैं कि आपा बनने के चक्कर में। आखिर हुआ क्या है? जोधपुर की सरजमीन पे जब मैं हाजिर हुआ, मारा झटका तो चेहरे को छुपा लिया, फिर मारा झटका तो बालों पर। और आजकल तो अजीब गरीब मामला है। आप देखेंगे तो बीच में ऐसा लगता है चारों तरफ से रेगिस्तान हो और बीच में कोई ऊंट खड़ा हो। अजीब कैफियत के बाल है, शर्म नहीं आती। मुसलमान कहलाते हो, कितने नौजवान जेल के सलाखों के अंदर है, कितने तुम्हारे भाई बेगुनाह जुल्म और तशद्दुद के शिकार बने हुए हैं, मगर तुम आउट ऑफ कंट्रोल बने हुए हो। सूरत बिगाड़ दी, सीरत बिगाड़ दी। इस तरह के बाल 5-5 हजार रुपए में ये बाल कटवा रहे हैं, रंगवा रहे हैं, चारों तरफ से सफाचट। ऐसा लगता है कि किसी चिड़िया का घोंसला रखा हो, उसी में फख्र समझ रहा है। मारा झटका, चेहरे को छुपा लिया, मारा झटका बालों पर। मैंने पूछा, बेटे ये तेरे किस ढंग के बाल हैं? तो उसने कहा था, हजरत ये तेरे नाम के बाल हैं। मैंने पूछा था, मेरे नाम के? हिंदुस्तान में कम से कम एक नौजवान है जो मेरे नाम के बाल सजा रहा है। बोला, हजरत ये आपके नाम के नहीं, तेरे नाम के। मैंने कहा, मतलब? वो बोला, हजरत ये खान हैं, उन्होंने ऐसे बाल रखे हैं तो मैंने भी ऐसे ही बाल रख लिए हैं। मैंने कहा, नादान, तू खान की नकल नहीं करता। अगर बाल बढ़ाता ही तो पट्टे रखता। खान की नकल न करके महबूबे रहमान की नकल कर। और कहता है मदीने वाले नबी, मेरे बाल तेरे नाम, मेरा माल तेरे नाम, मेरी दौलत तेरे नाम, मेरी सरवत तेरे नाम, मेरी हुकूमत तेरे नाम। तो मदीने वाले नबी आवाज देते, ऐ मेरे गुलाम, फिर तो जन्नत तेरे नाम, जन्नत की हूरें तेरे नाम, जन्नत के गिलमान तेरे नाम, जन्नत की शब्दो शादाबियां तेरे नाम, जन्नत की नहरें तेरे नाम। शर्त ये है कि अपनी जिंदगी कर दे मेरे नाम, इसलिए कि तेरे कदमों में जो है, तेरे कदमों में जो है, गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। वाह भाई, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए किराम। इस दस्तार बंदी के जलसे में तौबा करके उठना। हम इस ढंग के बाल नहीं रखेंगे जो यहूद और नसारा की अलामत हो, चाइनीज लोगों की अलामत हो। तुमने दुनियादारों को देखकर अपनी हयत, अपनी सूरत, अपनी शक्ल बिगाड़ कर रख दी है। रब ने मर्द बनाया है, मर्द बनकर अपनी जिंदगी गुजारो और मर्द के साथ साथ गुलामे मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजार लो। अब जब गुलामे मुस्तफा बनकर जिंदगी गुजारोगे, यहां भी कामयाब, वहां भी कामयाब। मगर गुलामे मुस्तफा कब बनोगे? जब इन मौलवियों के पास बैठोगे, उलमा के पास बैठोगे, मौलवियों से दूर भागोगे,
याद रखना कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मौलवियों के आगे आगे भी मत भागा करो, मौलवियों के पीछे पीछे रहा करो। जब तुम मौलवियों के आगे हो जाओगे तो जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। जो जिंदा रहता है वो इमाम के पीछे रहता है, जो जिंदा रहता है वो इमाम के पीछे। जब कोई इमाम के आगे पहुंच जाए समझ लो मौत है, मुर्दा है। इन उलमा के पास बैठोगे, माँ बाप का अदब सीखोगे, इन उलमा के पास बैठोगे, नमाज की आदत पड़ेगी, इन उलमा के पास बैठोगे, आखिरत की याद आएगी, इन उलमा के पास बैठोगे, नबी ये पाक की सुन्नतों पर अमल करने का तरीका आएगा, इन उलमा के पास बैठोगे, माँ बाप की ताजीम करोगे। अगर मौलवियों से दूर रहोगे तो खुदा की कसम जन्नत से भी दूर हो जाओ, वरना ही तो वही हाल होगा। हम माँ बाप का जो आज हमारी जाहिल कौमों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में माँ बाप को रोटी खिलाने को तैयार नहीं, जिंदगी में माँ बाप को रोटी खिलाने को तैयार नहीं। किसी माँ ने कह दिया बेटा तू जा रहा है शीशगढ़, मेरे लिए कुछ फ्रूट ले आना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। अब्बा ने कह दिया बेटा 10 रुपए के सर की गोली ले आना, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। और होम मिनिस्टर ने अचानक फोन कर दिया मेरी बहन की शादी है, अच्छा वाला सूट आना है। अच्छा तो ठीक है। अब माँ के मर जाने पर, अब्बा के मर जाने पर 10वें में, तीजे में, 40वें में इलाके का कोई फल रह ना जाए जो दस्तरखान में सज ना जाए। अब्बा को खिला ना सका, अम्मी को खिला ना सका, अब ये नौजवान समझता है मौलवियों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, तालिबे इल्मों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा, गरीबों को खिला देंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। दस्तरखान को फुल करके गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को दावत करके खिलाने वालों, जिसने माँ बाप को नहीं खिलाया, जिसने माँ बाप को राजी नहीं किया, अगर वो सोने का पहाड़ भी रब्बे पाक की बारगाह में खर्च करता है और माँ बाप उससे नाराज हैं, तो सोने के पहाड़ में से जर्रा बराबर कबूल नहीं है जब तक तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं, तुम्हारा बाप राजी नहीं। खुदाए पाक फरमाता है मेरे बंदो माँ बाप को राजी कर लो, खुदाए पाक राजी हो जाएगा। और अगर किसी के जहन में ये फसाद हो हम नमाजें पढ़ के अल्लाह को राजी कर लेंगे, नमाज पे नमाज, रुकू पे रुकू, क़ियाम पे क़ियाम, सुजूद पे सुजूद, इबादत पे इबादत, रियाजत पे रियाजत, तकवे पे तकवा, तहारत पे तहारत, बंदगी पे बंदगी, खानदगी पे खानदगी, तिलावत पे तिलावत हम करते रहेंगे और रब को राजी कर लेंगे। उलमाए किराम का जिम्मेदार स्टेज है, इस स्टेज पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर वो बंदा माँ बाप को रुलाकर खाने काबा के अंदर भी सजदा करेगा तो खाने काबा का सजदा भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है जब तक तुमसे तुम्हारी माँ राजी नहीं, तुम्हारा बाप राजी नहीं है। इन उलमा के पास बैठोगे तभी तो माँ बाप की खिदमत करोगे। मुस्तफा ने फरमाया अल जन्नतु तहता कदमैहिमा, जन्नत माँ के तलवे के नीचे है। कदम फरमाया मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया पेशानी के नीचे जन्नत, मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया हथेली के नीचे जन्नत। सबसे टॉप क्लास का मकाम है सर, सबसे अदना दर्जा है पैर, और उस पैर में फिर तलवा। मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया तुम्हारी माँ की पेशानी में जन्नत, तुम्हारे बाप की पेशानी में जन्नत, बल्कि मुस्तफा ने फरमाया तुम्हारी माँ के तलवे में जन्नत। या रसूल अल्लाह, आपने हथेली को नहीं कहा, आपने पेशानी को नहीं कहा, आपने ठोरी को नहीं कहा, तो मुस्तफा की मोहब्बत ने बढ़कर जवाब दिया
ए दुनिया वालों, जिस माँ के तलवे का ये आलम हो, उस माँ के जलवे का आलम क्या हो? जिस माँ के तलवे का ये हाल है, उस माँ के जलवे का हाल क्या होगा? मगर देखा गया नौजवानों को शीशगढ़ से काली थैली में सारे फ्रूट को नौजवान लाता है। केले भी हैं, सेब भी हैं, संतरे भी हैं, अंगूर भी हैं, अनार भी हैं। बाइक की डिग्गी में लॉक करके सारा मटेरियल जमा करके घर के अंदर घुसता है। माँ सहन में बैठी हैं, अब्बा बैठे हैं, कोई तवज्जो नहीं है। पूरी की पूरी थैली उठाकर कमरे के अंदर एंट्री करता है, अपनी होम मिनिस्टर को आवाज देता है। आपकी बीवी आती है, पूरी थैली को अपने कब्जे में लेकर उसके अंदर से केले निकालती है, फ्रिज के अंदर सेब निकालती है, फ्रिज के अंदर संतरे निकालती है, फ्रिज के अंदर अंगूर निकालती है, फ्रिज के अंदर फिर फ्रिज को लॉक करके चाबी अपने पास में, फिर अंदर बैठकर संतरे खाने वाली हमारी बीवियां संतरे अंदर खाएं, छिलके बाहर डालें, केले अंदर खाएं, छिलके बाहर डालें। बताओ उन छिलकों पर तुम्हारी माँ की नजर पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उन छिलकों पर तुम्हारे अब्बा की नजर पड़ेगी कि नहीं? माँ का दिल क्या कहेगा? मेरे लाल, खुद ना खाकर मैंने तुझे खिलाया था, खुद ना पीकर मैंने तुझे पिलाया था, भूखी रहकर मैंने तेरा पेट भरा था, आज छुप छुप कर ला रहा है। ए मेरे बेटे, तेरी बीवी तेरी माँ के बगैर खा सकती है, मगर तेरी माँ तेरी बीवी और बच्चों के बगैर नहीं खा सकती। तुझे तो चाहिए ये था पूरी थैली माँ के हवाले करता, माँ की ममता माइल होती, फिर रब्बे पाक की रहमत उतरती, फिर तो तेरे घर में बरकत ही बरकत होती। शर्त ये है अपनी आदत बदलो, बरकतों का नुज़ूल होगा। मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा नंबर 313, सतर नंबर 15, 16, 17। इस हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। ये अबू हुरैरा जो कुन्नियत है, ये कुन्नियत वस्फी है। जैसे अबू तुराब कुन्नियत नसबी नहीं। हिर्रतुन माने बिल्ली, हुरैरतुन माने बिल्ली का बच्चा, अब माने वाला, अब माने मालिक, अब माने बाप। अबू हुरैरा बिल्ली के बच्चे वाला। नाम अबू हुरैरा नहीं, ये उनकी कुन्नियत है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरा नाम अबू हुरैरा नहीं है, मेरा नाम है अब्दुर रहमान। मगर जब कोई मुझे अब्दुर रहमान कहता है, इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी के अबू हुरैरा के कहने पर मिलती। इसलिए कि अबू हुरैरा और अब्दुर रहमान में फर्क ये है कि अब्दुर रहमान जो नाम रखा है वो मेरे बाप ने रखा है, अबू हुरैरा जो रखा है वो रसूल पाक ने रखा है। पूछा गया अबू हुरैरा फिर ये कुन्नियत वस्फी क्यों? अबू हुरैरा कहते हैं मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में हाजिर था। मुस्तफ़ा वाज़ो नसीहत फरमा रहे थे। तबलीग के दौरान, वाज़ो नसीहत के दौरान मेरी आस्तीन के अंदर कई कई बिल्ली के बच्चे होते थे। उस आस्तीन में कई कई जेब, उन जेबों में बिल्ली के बच्चे। दरमियाने वास में बिल्ली के बच्चे ने कह दिया म्याऊं। मुस्तफ़ा ने फरमाया अंता अबू हुरैरा, क्या बिल्ली के बच्चे वाला तू ही है? अबू हुरैरा कहते हैं सरकार, हाँ हाँ, इन बिल्ली के बच्चों से मुझे बेपनाह प्यार है। अहादीस में सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अबू हुरैरा की बुखारी में देंगे ये सबसे ज्यादा रिवायत हजरत अबू हुरैरा से, मुस्लिम शरीफ में हजरत अबू हुरैरा से, नसई में हजरत अबू हुरैरा से, तिरमिजी में ज्यादा अबू हुरैरा से। अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे निस्यान की बीमारी थी,
मुझे निसियान की बीमारी, भूलने की बीमारी थी। दिमाग कह रहा था डॉक्टर को दिखाऊं, मगर दिल कह रहा था डॉक्टरों के डॉक्टर मुस्तफा तो है। दिमाग कह रहा था किसी हकीम को दिखाऊं, मगर दिल कह रहा था हकीमों के हकीम मुस्तफा। दिमाग कह रहा था किसी तबीब को दिखाऊं, मगर दिल कह रहा था कहां चक्कर लगाएगा। अरे तबीबों के तबीब मुस्तफा हैं, हकीमों के हकीम मुस्तफा हैं, डॉक्टरों के डॉक्टर मुस्तफा हैं। हजरत अबू हुरैरा मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गए और अरीजा पेश करने लगे, सरकार मुझे भूलने की बीमारी है। मुस्तफा ने यह नहीं कहा किसी डॉक्टर के पास जाओ, मैं तो नबी हूं, मैं कोई डॉक्टर तो ही हूं। कुछ लोग जो कहते हैं नबी किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं, नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उन नादानों को सोचना चाहिए कि मुस्तफा की बारगाह से सारी दुनिया पलती है। मुस्तफा ने फरमाया अगर भूलने की बीमारी है तो घबराता क्यों है, ला चादर फैला। अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने चादर फैलाई, मुस्तफा ने कुछ पढ़ा, पढ़कर हथेली में दम किया, उसको मुट्ठी बनाकर उस फैली हुई चादर में मुट्ठी को खोल दी और मुस्तफा ने फरमाया ऐ अबू हुरैरा अब उस चादर को सीने से लगा ले। अबू हुरैरा फरमाते जब से मैंने चादर को सीने से लगाया उस वक्त तहतु सरा से लेकर अर्शे आजम तक मुनव्वर हो गया। फिर मैं मरते दम तक कुछ नहीं भूला, इसलिए कि हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हर दर्द की शिफा है सल्ले अला मोहम्मद। वह हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं जा रजुलुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती या रसूल अल्लाह फकाला उम्मुक काला सुम्मा मन काला सुम्मा उम्मुक काला सुम्मा मन काला सुम्मा उम्मुक काला सुम्मा मन काला सुम्मा अबूक ओ कमा काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा मोहब्बत से बोलिए, बात खत्म करूंगा और जरा मोहब्बत से बोलिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते एक सहाबी रसूल ने आकर मुस्तफा की बारगाह में अरीजा पेश की, सरकार मेरी अच्छी बोली, मेरी प्यारी बोली, मेरी मीठी बोली, मेरी अच्छी सोबत का हक इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसको है? तवज्जो है, मैंने भी एक नौजवान से पूछा था सबसे प्यारी बोली, मीठी बोली किससे बोलता है? था शादीशुदा, वो बोला हजरत मैं अपनी सास से बोलता हूं। बात भी सच्ची है, जब कोई शादीशुदा नौजवान अपनी सास से बातें करता है तो हाँ हाँ हाँ, ना तो दूर दूर तक नहीं, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ अम्मी कल ही आऊंगा। अब अगर किसी माँ का कोई चहीता बेंगलोर दिल्ली बॉम्बे कमाने पहुंच जाए और माँ की तबीयत इधर अलील हो जाए, माँ ने फोन किया बेटा पैसे की जरूरत है, तो बेटा उधर से कहता है तुझे तो पैसे की जरूरत है, तुझे तो पैसे की पड़ी हुई है, तुझे क्या पता मैं किस हालत में हूं। जब सास से बातें करेगा हाँ हाँ हाँ, माँ से बातें करेगा तो ना ना। ऐ जाफरपुर के गयूर मुसलमानों याद रखो, सास भी लायक ताजीम है, सास भी लायक ताजीम है, मगर सास से लाखों दर्जे ज्यादा तेरी मीठी बोली का हकदार अल्लाह की कसम तेरी मां है, तेरी मां है। मुस्तफा से पूछा गया सरकार मेरी मीठी बोली का हक, मुस्तफा ने फरमाया तेरी मां को। सुभान अल्लाह। फिर पूछा सरकार मेरी मां के बाद, तो मुस्तफा ने फरमाया तेरी मां के बाद भी तेरी ही मां। अरे और बोलो मोहब्बत से। फिर पूछा गया सरकार उसके बाद, तो मुस्तफा ने फरमाया उसके बाद भी तेरी ही मां। फिर पूछा गया सरकार उसके बाद कौन, तो नबी ने चौथे मर्तबा फरमाया तेरा बाप। 3 मर्तबा नबी ने फरमाया तेरी मां तेरी मां तेरी मां। चौथे मर्तबा नबी ने फरमाया तेरा बाप। मुस्लिम शरीफ के हाशिये में मुहस्सी लिखते हैं 3 मर्तबा मुस्तफा ने मां के लिए क्यों कहा, 1 मर्तबा बाप के लिए क्यों कहा। मुहस्सी फरमाते हैं
बच्चे की पैदाइश में और बच्चे की परवरिश में कुछ मामलात ऐसे हैं जिसमें सिर्फ माँ का हिस्सा है, उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं। 9 महीने तक अपने लखते जिगर को अपने शिकम के अंदर रखने वाली सिर्फ हमारी माँ है, उसमें बाप का कोई हिस्सा नहीं है। पैदाइश की तकलीफ को बर्दाश्त करने वाली सिर्फ हमारी माँ है, उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। खूने जिगर को दूध की शक्ल में उतारकर अपने लखते जिगर के हलक में डालकर उसकी जिंदगी को परवान चढ़ाने वाली सिर्फ हमारी माँ है, उसमें भी बाप का कोई हिस्सा नहीं है। जब तक बेटा ना खा ले माँ नहीं खाती, बेटा ना पी ले माँ नहीं पीती, बेटा ना सो जाए माँ नहीं सोती। जाड़े के अय्याम में एक तरफ बच्चा पेशाब कर दे, उठाकर दूसरी तरफ को लेटाने वाली हम सबकी माँ है। इधर भी बच्चा पेशाब कर दे, खुद पेशाब में लेटकर अपने लखते जिगर को अपने सीने के ऊपर सुलाने वाली हम सबकी माँ है। इसलिए रब्बे पाक कहता है, ए मेरे बंदे, जब तक तू नहीं खाता तेरी माँ नहीं खाती, तू नहीं पीता तेरी माँ नहीं पीती, तू नहीं सोता तेरी माँ नहीं सोती, तू नहीं हंसता तेरी माँ नहीं हंसती, तो याद रख जब तक तुझसे तेरी माँ राजी ना हो जाए उस वक्त तक तेरा रब राजी नहीं होगा। अब वो लोग सोच लें, माँ के सर को ढाकने के लिए रुपट्टे के पैसे तुम्हारे पास नहीं, मगर कलियर में 1000 की चादर चढ़ाने के लिए पैसे हैं। दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हजारों लुटाने के लिए बहुत है। अजमेर शरीफ में जाकर कई हजार के चादर चढ़ाने के लिए तुम्हारे पास तो पैसे हैं, मगर माँ के रुपट्टे के लिए तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। तुम्हारी उन चादरों की कोई हाजत नहीं है उन्हें। जो चादर तुम्हारी माँ के आंसुओं में तर होकर जाए, जो चादर तुम्हारी माँ को रुला कर जाए, याद रख, अगर माँ राजी हो जाए, बाप राजी हो जाए, साबिरे पाक भी राजी, ख्वाजाए पाक भी राजी, गौसे पाक भी राजी, रसूले पाक भी राजी और खुदाए पाक भी राजी। शर्त यह है कि हमसे हमारे माँ बाप हो जाए राजी। ये कब होगा? जब उलमा के पास बैठोगे, इन कुर्रा और आइम्मा के पास बैठोगे। इन्हें हकीर मत समझो। अगर मस्जिद के इमाम साहब ने नई बाइक निकाल ली, फौरन कोई नौजवान कह उठता है, कहां से मार ली? मेरे दोस्त, हर कौम अपने रहबर को आला देखना चाहती है, हर कौम अपने पेशवा को बुलंदो बाला देखना चाहती है, हर कौम अपने कायद को, अपने मुक्तदा को, अपने इमाम को टॉप क्लास के मकाम पर देखना चाहती है। लिहाजा तुम तो अशरफ हो, तुम तो आला हो, तुम तो खैरे उम्मत हो, तुम तो मुस्तफा जाने रहमत के चहीते हो। तुम्हारे लिए तो जन्नत की हूरें मुंतजिर हैं, इसलिए कि तुम मोमिन हो। तो तुम्हारा इमाम भी तो आला होना चाहिए। तुम सुबह को खर्राटे की नींद लेते हो मेरे दोस्त, मगर तुम्हारा इमाम मुसल्ले इमामत पे बैठकर तुम्हारी भलाई की दुआएं करता है, मोहल्ले की आबादी की दुआएं करता है। लिहाजा इन उलमा को, इन आइम्मा को, इन हुफ्फाज को, इन कुर्रा को अपना पेशवा मानो, अपना रहबर मानो। जो कौम बगैर रहबर के चलती है वो गर्क हो जाती है। जिस तरह बगैर ड्राइवर के गाड़ी नहीं चल सकती, इसी तरह बगैर कायद के तुम्हारा दीनी मामला मंजिल तक नहीं पहुंचे। कायद और पेशवा जरूरी है। और अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ।
इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फीह उलबिसा वालिदा होता जै यौमल क़ियामा ज़ुवहु अहसनु मिन ज़ुइ शम्स। ये मदरसे की बिल्डिंग माशाअल्लाह तबीयत खुश हो गई, इतनी बुलंदो वाला, इतनी विसात है जगह में, बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस यहीं हो जाएगी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आपके गलियों से गुजरते होंगे, आपके मोहल्ले से गुजरते होंगे, बहुत से लोग उकताते भी होंगे कि इन मौलवियों को खिलाते खिलाते थक गए। मेरे दोस्त याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्मे दीन के सिखाने वाले और सीखने वालों की बरकत से कायनात को रोजी पहुंचाता। हमें जो रोजी मिल रही है इन उलमा और इन तालिबे इल्मों की बरकत है। और वो तौलबा जो तुम्हारी गलियों से गुजरते हैं, मोहल्लों से गुजरते हैं, हकीर मत समझा करो, कमजोर मत समझा करो। तुम्हारे मोहल्ले में नाजिल होने वाला अजाब, तुम्हारे घर में उतरने वाला अजाब, तुम्हारे घर में उतरने वाली बला, तुम्हारे घर में उतरने वाली मुसीबत इन तालिबे इल्मों की बरकत से अल्लाह दूर फरमा देता। मैं अपने बाप की बात नहीं कहता, रसूल पाक का फरमान बता रहा हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं इज़ा मर्रल आलिम अविल मुतअल्लिम अला क़रयतिन अम मक़बरतिन रफ़ा अल्लाहु अज़ाबा अला 40 यौमा। जब कोई बच्चा पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला आलिम किसी गांव से गुजर जाए, किसी मोहल्ले से गुजर जाए, किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, तो अल्लाह ताला उन गुजरने वाले तालिबे इल्मों और आलिमों के कदमों की बरकत से उस मोहल्ले और कब्रिस्तान से 40 दिन तक को अजाब उठा लेता। इन उलमा के गुजरने से अजाब टल जाए और तुम समझो कि इन्हें हम खिला रहे हैं, इन्हें तुम खिला नहीं रहे हो, इनके सदक़े में खा रहे हो। हम खा रहे हैं इनके सदक़े में, दीन सीखने और सिखाने वालों के सदक़े में। काबिले मुबारकबाद है अल्लामा मुश्ताक साहब, इन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान के साथ साथ क़ारी कुरान बनाया। ये उलमा की शान है, अपने बच्चों को आलिम बनाए, क़ारी बनाए। ये शाहाने वक्त का मामला है, बादशाहों की शान है। ये टोपियाँ जो सजी हुई है, हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ बादशाह औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना है आपने, सुना होगा। वली थे वली, अपने 2 बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया। कितने बेटों को? 2 बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया। वो दोनों बेटे भागते हुए दादा शाहजहां के पास पहुंचे और पहुंचकर बोले, दादा मुबारक हो, मुबारक हो, हम हाफिज़ कुरान बन गए। दादा ने कहा भाग, चला निकल यहां से। अब दोनों के दोनों पोते रोते हुए अब्बा के पास, और औरंगजेब आलमगीर से बोले, अब्बा दादा ने तो डांट कर भगा दिया। औरंगजेब आलमगीर अपने अब्बा के पास पहुंचे, अब्बा हुजूर मेरे बच्चों से कौन सी गलती हो गई, मेरे बेटे हाफिज़े कुरान हो गए, आप उन्हें मुबारकबाद देते। क्या कहा था शाहजहां ने? लिखो, दिल की डायरी में लिखो। शाहजहां ने कहा था, औरंगजेब मुबारकबाद तुम दोगे, मुबारकबाद तेरी बीवी देगी, इसलिए कि तुम्हारे 2 बच्चे हाफिज़े कुरान हुए हैं। तुम्हारे सरों पे क़यामत में ताज सजेगा। शाहजहां को खुशी उस वक्त होगी जब शाहजहां का बेटा औरंगजेब हाफिज़े कुरान हो जाए। मगर बेटा बेटा ही था, बादशाह वक्त इतनी मसरूफियत के बावजूद हिफ्ज़े कुरान में लग गए। तारीख बताती है 6 महीने में हाफिज़े कुरान हो गए और भागकर अपने अब्बा के पास गए और बोले, अब्बा हुजूर मुबारक हो, मुबारक हो, कल क़यामत में सिर्फ मेरे सर पे ताज नहीं सजेगा, आपके सर पे भी ताज सजेगा, इसलिए कि आपका बेटा औरंगजेब आलमगीर भी हाफिज़े कुरान हो गया है। तो काबिल मुबारकबाद अल्लामा मुश्ताक साहब, इनका बेटा क़ारी कुरान बना, क़ारी मुजाहिद साहब, और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक इनके सर पे भी ताज सजेगा, इनकी अहलिया के सर पे भी ताज सजेगा। बाज़ रिवायतों में आता है कि 7 नस्लों तक
बख्शवाने के लिए एक हाफिज कुरान, कारी कुरान, बशर्ते के वो आमिले कुरान भी हो, आमिले हदीस भी हो, उसका इल्म का असर 7 नस्लों तक चलता है। इल्म का असर 7 नस्लों तक चलता है। बेटा देखता है, पोता देखता है, परपोता सीखता है, फिर उसकी औलाद सीखती है। गोया के इल्म की रोशनी 7 नस्लों तक पहुंचती रहती है। काबिले मुबारकबाद है ये सब उलमा जो हाफिज कुरान, कारी कुरान आपके सामने हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, कुल हल यस्तविल लदीना यालमूना वल्लदीना ला यालमून। कह दो ए मेरे महबूब, क्या जानने वाले और न जानने वाले आपस में बराबर हैं? कहीं अल्लाह ने फरमाया अंधा खियारा बराबर नहीं, रात दिन बराबर नहीं, उजाला और अंधेरा बराबर नहीं। इसी तरह दीन का इल्म रखने वाले और दीन का इल्म न रखने वाले भी आपस में बराबर नहीं। अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, आलिम कुरान बनाओ। हरगिज ये मेरी बात से मत समझना कि डॉक्टर ना बनाओ। मेरी बात से ये मत समझना डॉक्टर ना बनाओ, वकील ना बनाओ, प्रोफेसर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ। वकील नहीं बनाओगे, अपने केस किससे हल करवाओगे? डॉक्टर नहीं बनाओगे, दवाई किससे लाओगे? इंजीनियर नहीं बनाओगे, नक्शे किससे पास करवाओगे? मेरे कहने का मतलब यह है, डॉक्टर भी बनाओ, कारी कुरान भी बनाओ, ताकि तुम्हारा बेटा जब दुकान में कुरान पढ़े तो दुकान में अल्लाह की रहमत उतरे, मकान में कुरान पढ़े तो मकान में अल्लाह की रहमत उतरे। मुस्तफा जाने रहमत की जात से सारी कायनात पलती है। वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया, और भीख देने का है अंदाज निराला तेरा। कोई मायूस नहीं लौटा, कभी मंगता तेरा, जारी रहता है शबो रोज ही दरिया तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।